दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आगे इस वक्त बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कहा जाता है कि फैसले ऐसे ऐसे चुटकियों में लिए जाते हैं क्योंकि फैसले लेने वाले दो ही लोग हैं, आजकल धर्म संकट में है। समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष तो जेपी नड्डा हैं, फुल टाइम अध्यक्ष, क्योंकि जेपी नड्डा साहब तो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनका कार्यकाल खत्म हुए भी महीनों हो गए हैं। बीजेपी राह तक रही कि उसे एक फुल टाइम अध्यक्ष मिल जाए। अब मोदी जी 300 पार हो गए होते तो खटाखट अब तक बीजेपी के अध्यक्ष को बने हुए भी 2 महीना हो गया होता। लेकिन अब संग अड़ गया है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के तौर पर तो हमारा आदमी बैठेगा, क्योंकि संघ जानता है कि बीजेपी के भविष्य के बारे में सोचना है तो बीजेपी को एक बार फिर से अपने हाथ में लेना होगा, मतलब कमान अपने हाथ में लेनी होगी। क्योंकि पिछले 10 सालों में बीजेपी की कमान किन 2 लोगों के हाथ में थी, मुझे आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा ड्रामेटिक मोड़ आ गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया की एंट्री हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे कुछ दिन पहले ये बात बोली थी कि आजकल महारानी जी, मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया को महारानी कहा जाता है, आजकल वसुंधरा राजे सिंधिया काफ़ी खुश हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि वसुंधरा राजे क्यों इतनी खुश हैं। ये बात सही है कि राजस्थान में उनकी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन पर्ची वाले मुख्यमंत्री को जब से पद में बिठाया है और जिस तरह से उनको साइडलाइन मोदी और अमित शाह ने किया है, सब जानते हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का जो कॉन्फिडेंस है, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, उसके पीछे की असल कहानी क्या है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक, जिनको बेबाकी से अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में आप सुनते आए हैं, उन्होंने अपने सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर दी है और उनकी खबर अगर सच होती है तो वसुंधरा राजे के हाथ में समझ लीजिए कि दोनों हाथों में लड्डू हो सकते हैं। ये खबर ये है कि भाजपा अध्यक्ष पद की जंग में मोदी शाह का नया पैंतरा। भाजपा अध्यक्ष पद के लिए वसुंधरा राजे का नाम उछलने से चिंतित मोदी शाह उन्हें शांत करने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। अंदर की खबर है कि वसुंधरा को मनाने के लिए उन्हें राजस्थान के सीएम पद का ऑफर भी दिया जा सकता है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से जनता के साथ साथ पार्टी के कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी नाराज हैं। वसुंधरा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने से अध्यक्ष पद की रेस से एक नाम तो कम होगा ही, साथ ही साथ राजस्थान में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। सूत्र: दुर्गा पूजा पर दुर्गा की आरती, जरूरी या मजबूरी। दोस्तों, सुनने में तो ये भी आया है कि हो सकता है कि नवरात्र के बाद इसको लेकर कोई बड़ा फैसला भी हो जाए। अभी मैंने आपको ये खबर भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आरएसएस ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है मोदी अमित शाह को कि आप केवल 2 ही इंपॉर्टेंट पद अपने पास रख सकते हैं, या तो पीएम पद या फिर बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर। अब मोदी जी के आगे तो धर्म संकट है। जाहिर तौर पर मोदी जी प्रधानमंत्री का पद तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, मतलब बीजेपी के अध्यक्ष के पद में अगर आरएसएस का आदमी कोई बैठ गया तो जाहिर तौर पर वो मोदी जी का यस मैन तो नहीं होगा। जाहिर तौर पर अगर बीजेपी के अध्यक्ष पद पर संजय जोशी जैसा कोई शख्स बैठ गया जो मोदी जी का धुर विरोधी है, तो बीजेपी तो हाथ से निकल जाएगी। और पार्टी अगर हाथ से निकल गई तो फिर मोदी जी करेंगे क्या, क्योंकि सरकार तो वैसे भी बैसाखी से ही चल रही है। तो बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी चल रही है। शिवराज सिंह चौहान का नाम कभी आ जाता है, कभी संजय जोशी का नाम आ जाता है, अब वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आ गया है। हालांकि दोस्तों, इस थ्योरी पर भी कई झोल हैं, क्योंकि ये बात सही है कि वसुंधरा राजे कभी भी मोदी और अमित शाह के गुड बुक्स में नहीं रही हैं, हमेशा टकराव की स्थिति बनी रही है, क्योंकि मोदी और वसुंधरा राजे सिंधिया का राजनीतिक करियर लगभग बराबर ही है। तो वसुंधरा राजे जाहिर तौर पर नहीं चाहेंगी कि वो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हैं तो वो पार्टी के अध्यक्ष बने। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जिनका पर्ची निकालकर नाम का ऐलान वसुंधरा से ही करवाया गया था, उनको लेकर बहुत नाराजगी है। इनफैक्ट राजस्थान में तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अब तक मुख्यमंत्री का राजस्थान की जनता नाम भी नहीं जानती है। कोई जन नेता टाइप के वो शख्स रहे भी नहीं है कभी। और इस तरह के मुख्यमंत्री बनाकर हरियाणा में बीजेपी अच्छे खासे परिणाम भुगत रही है। एक ऐसे शख्स को जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा, मनोहर लाल खट्टर, वो एक जनसभा करने लायक भी नहीं रह गए। सुना है कि बैंक्वेट हॉल, धर्मशालाओं में, बंद कमरों में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ भी उनको गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल ही रहे तो फिर जो कैडर है उनके बीच नाराजगी काफ़ी हो जाएगी। और चुनाव तो हर 5 साल में होने हैं और राजस्थान में तो वैसे भी रवायत रही है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ भी हो। लेकिन मोदी अमित शाह ने तो खुद ही वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया था ना। अगर उनको दोबारा सीएम बनाया जाता है तो इसका मतलब वो अपनी हार मानते हैं कि उन्होंने जो पर्ची वाले सीएम दिए थे राज्य को,
वो एक गलत नाम था, एक गलत फैसला था। यही नहीं, चुनाव के दौरान पूरे के पूरे चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो अपने इलाके में सीमित हो जाएं। अब अगर उनको एक बार फिर से राजस्थान की कमान सौंपी जाती है तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि एक तरह से सीज फायर हो जाएगी वसुंधरा राजे और मोदी अमित शाह के बीच? बहुत से सवाल हैं और बहुत से इसके जवाब हैं। वैसे भी राजनीति में दोस्तों कभी भी कोई हमेशा दुश्मन नहीं रहता और हमेशा दोस्त भी नहीं रहता। और असली पॉलिटिक्स जो होती है ना, पार्टी के अंदर होती है। पार्टी के बाहर तो पॉलिटिक्स जो होती है वो हमको दिखती है कि कांग्रेस ने बीजेपी को ही बोल दिया, बीजेपी ने कांग्रेस को ही बोल दिया। असली पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर होती है और इस वक्त बीजेपी के अंदर घनघोर पॉलिटिक्स चल रही है। कभी सोचिए नितिन गडकरी बयान दे देते हैं कि मेरे पास पीएम बनने का ऑफर है, कभी मोदी जी दुखी मन से कह देते हैं लोग मेरे मज़े ले रहे हैं। अब बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर ऐसे ऐसे तीर छोड़ रहा है हर पत्रकार कि समझ से परे है कि ये थ्योरी कहाँ से फिट बैठेगी। यहाँ पर एक बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि वसुंधरा राजे कभी भी संघ के लिए भी बहुत फेवरेट नहीं रही। मतलब वो संघ के लिए एक ऐसा चेहरा नहीं रही कि संघ भी उनके नाम पर सहमति बनाएगा। तो ये भी हो सकता है कि उनका नाम आगे करके बीजेपी अध्यक्ष पद में एक तरह से जो ऑप्शंस हैं वो सीमित कर दिए जाएं। हालांकि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, कब होगा, इस बात का जवाब तो मोहन भागवत ही जान सकते हैं या मोदी जी और अमित शाह ही जान सकते हैं। लेकिन जो भी हो जल्दी हो जाए, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा के पास इन दोनों काफ़ी काम है। वो देखिए ना, वो चुनावी रैलियों को भी संबोधित कर रहे हैं, अध्यक्ष के तौर पर मीटिंग्स में भी हिस्सा ले रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री तो हैं ही। तो देश को एक फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री तो मिले कम से कम। अब बीजेपी की बैठकों में भी नड्डा साहब मौजूद होते हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी अपना कार्यभार संभालते हैं। इतना बोझ नड्डा जी के कंधों पर ठीक नहीं है। या तो उनको पार्टी अध्यक्ष दोबारा से बना दिया जाए फुल टाइम, या फिर स्वास्थ्य मंत्री किसी और को बना दिया जाए। दोस्तों आपको इस खबर में कितनी सच्चाई लगती है? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि वसुंधरा को आगे करके मोदी अमित शाह के आगे एक और ऑप्शन माइनस किया जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता है, वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम बनाया जाता है, तो ये मोदी अमित शाह की हार माना जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने ही राजस्थान की पॉलिटिक्स से उनको किनारा किया है। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि अभी तक राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के बराबर का कोई चेहरा नहीं है। अब उनको लेकर नाराज़गी हो या ना हो, उनको लेकर संगठन के एक हिस्से में उनको लेकर भी नाराज़गी है, वसुंधरा को लेकर भी नाराज़गी है। उनके लिए भी कहा जाता है कि शाम को 8 बजे के बाद उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है, उनसे बात करना बड़ा मुश्किल है, वो ऑल टाइम अवेलेबल सीएम कभी रही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, आज भी बीजेपी के पास वसुंधरा के लेवल का राजस्थान के अंदर कोई नेता नहीं है। वो वैक्यूम आज तक कोई नहीं भर पाया है। दोस्तों आपको इस पूरे के पूरे मुद्दे पर क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि इसी के ज़रिए आप आर्थिक तौर पर यानी कि मेरे इस फ्री जर्नलिज्म को फाइनेंशियली मजबूत करते हैं।